Very good morning, students. Now, this is the second part of the story Quality of Class 7th. देखिए, हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि जो गैसलर थे, उन्होंने जब जो ऑथर थे उनके पैरों की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि वो जो दूसरा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो दूसरा ही शूज़ पहन के आए थे, तो उन्होंने क्या कहा गैसलर ने कि ये मेरे बनाए हुए शूज़ नहीं हैं। और इसके बाद देखिए आप सेकेंड पार्ट में फिर उन्होंने क्या कहा, दे गेट इट ऑल ही सैड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। फिर उसके बाद वो थोड़ा फर्म की जो जहाँ जूते ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसकी वो बुराई करने लगे। उन्होंने कहा कि देखो ये लोग क्या करते हैं, जो पैसा है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ही कमा लेते हैं एंड टेक इट अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे क्या कर लेते हैं, ये हमसे ख़रीदते हैं, हमसे ले लेते हैं और हमारे बूट्स ये ख़रीदते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं पैसे को, और ये मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं इनसे पैसे में अच्छे दामों में ख़रीदते हैं इनसे शूज़। इट गेम्स टू डिसब्रेसेंटली आई हैव नो वर्क, और इसलिए हमारे पास फिर क्या होता है कि हमारे पास काम ही नहीं बचता है, क्योंकि सारे लोग इन्हीं से जूता लेते हैं। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल ये जो काम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यू विल सी, जैसे कि आप देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग I had never noticed before, bitter things and bitter struggle and what I lot of grey hairs there seems suddenly to his रेड बियर्ड। तो जब उन्होंने मतलब उनका जो मैंने झुका हुआ सा फेस था वो देखा, तो मैंने नोटिस उनके फेस में क्या कि मतलब उनके जो फेस में उनके फेस में एक स्ट्रगल सा का साइन दिख रहा था मुझे, कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है। उनकी जो ग्रे हेयर्स हैं वो किस रीज़न से मतलब उनके रेड बियर्ड में आ गए हैं, तो ये सब टेंशन था। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes, लेकिन मैंने जो था मतलब वो उनकी जो सर्कमस्टेंसेस थी, जितना भी बेस्ट था मैंने मतलब वो इसको कर रहे थे, लेकिन क्या था कि मतलब कि वो इतना अच्छा बनाते थे। उन्होंने सारी बताया कि वो लोग इतने बुरे शूज़ बनाते हैं, सारी चीज़ें वो बता रहे थे, और उन पर उनका जो फेस था, उनकी जो वॉइस थी वो इतनी ज़्यादा उनके फेस पे दिख रही थी। मतलब कुछ मिनट के लिए मतलब इतना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि देखो उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा है। तो मैंने क्या करा, कुछ मिनट में ही मैंने क्या करा, बहुत से जूतों के जो ऑर्डर थे वो उनको दे दिए कि चलो इनके पास थोड़ा काम आ जाएगा करके, और ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए मैंने उनको ऑर्डर दे दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड मतलब आज से मैंने उसे इतने लंबे समय तक मतलब कभी इतने ज़्यादा जूते नहीं थे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फ्रॉम नियरली 2 years, और मैं मतलब क्या करना चाहता था, मतलब वो उसके बाद कह रहे कि जो ऑथर थे मैं उनके पास लगभग 2 साल तक उसके बाद जब मैंने जूते बनाए नहीं जा पाया। इट वॉज़ मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और ये मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बहुत मंथ हो गए थे कि मुझे उनसे ना मिले हुए इनकी शॉप में जब मैं गया था। दिस टाइम इट अपेयर टू हिज एल्डर ब्रदर, इस टाइम मैंने उनके एल्डर ब्रदर को शॉप में देखा हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जिन्होंने लेदर का पीस पकड़ा हुआ था। वेल माई मिस्टर गैसलर आई सेड, तो मैंने कहा वेल मिस्टर गैसलर हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही केम क्लोज, वो मेरे कम नज़दीक आए एंड पेयर्ड एट मी, आई एम वेरी वेल, मैं मतलब बिल्कुल सही हूँ। एंड ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है वो मर गया है, मतलब उसकी डेथ हो गई है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वन एंड नेवर बिफोर द had I heard him mention his brother। अब जैसे कि जब उन्हें देखा तो वास्तव में मतलब कि मैं वो एक एज के काफ़ी उम्रदार हो चुके थे, और मैंने उनको आज तक पहले कभी भी मिस्टर गैसलर से उनके बारे में, उनके भाई के बारे में कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने कुछ मेंशन किया हो, कुछ बताया हो।
मच शॉक्ड, और मुझे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ। आई मर्मर्ड, मतलब मैं बुदबुदाया मन ही मन में, ओ आई एम सॉरी, और कहने लगा ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिए, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। येस ही आंसर्ड, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने आंसर दिया। ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूड, बट ही इज़ डैड। हाँ, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हैड, और उन्होंने अपने सर के जो टॉप हिस्सा था उसको उसको टच किया। वेर द हेयर्स हैड सडनली गॉन एज थिन, जो उनके जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा पतले हो चुके थे, एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट आई सपोज। तो मतलब उनके जो बाल थे इतने ज़्यादा वो हो गए थे, जैसे कि उनको अपने भाई, बेचारे भाई के जाने के गम से, मतलब उनको बहुत टेंशन हो गया था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। द कॉज ऑफ इज डेथ, जैसे कि उनकी डेथ का कारण है ये जो हेयर्स थे उनके। डू यू वांट एनी बूट्स, तो उन्होंने कहा कि क्या आपको कोई बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, उन्होंने उनके हाथ में जो था वो एक लेदर का पीस पकड़ा हुआ था। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, और उन्होंने मुझे दिखाया और बोले कि ये बहुत ही सुंदर पीस है, बहुत सुंदर टुकड़ा है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, और मैंने बहुत ढेर सारे ऑर्डर कर दिए उन्हें। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और दे केम बट दे वर बेटर दैट एवर। अब इट वॉज़ वेरी लॉन्ग, मतलब हाँ ये बहुत ही लंबे ही चलते थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, और मतलब कि एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। वन सिंपली कुड नॉट वेयर दैम आउट, और मतलब जो कोई है इसे सिंपली वेयर नहीं कर पास, मतलब वेयर नहीं कर सकता है। एज सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और जैसे ही मैं मतलब वहाँ से आया, अब्रॉड से आया, मतलब उनके कहने का अर्थ है कि जब मैं उनको जूता दे देता था तो उसके बाद मतलब कोई भी और जूता पहनने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो इतना अच्छा बनाते थे, इतना अच्छा शूज़ वो बनाते थे, और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होते थे। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने बोला है। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, एक साल, मतलब नियरली एक साल पहले मतलब हो गया था बिफोर कि मैं लंदन जब वहाँ पे मतलब गया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो पहली जो शॉप थी जो मैं उसमें गया था वो मेरे फ्रेंड की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं उस समय एक 60 साल के आदमी को वहाँ पे छोड़ गया था। आई केम बैक टू 75, और जब मैं वापस आया तो वहाँ पे 75 ईयर्स का एक पिंच एंड बोन हु जेन्यूनली दिस टाइम, इस समय जो मतलब ये बहुत ही बूढ़ा हो चुके थे वो उस समय वहाँ पे थे। डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और मैं नहीं जानता था कि मतलब वो पहली बार वो मुझे नहीं पहचाने। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सैड, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपको कोई बूट्स चाहिए। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी बना दूंगा। इट्स अ जैक टाइम, मतलब कि ये क्या है, ये जैक टाइम का मतलब है इसमें मेरी जो है बुरा टाइम चल रहा है। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, हाँ मुझे हर प्रकार के बूट्स चाहिए, आप बनाइए बिल्कुल। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वैन वन इवनिंग दे केम, और मैंने जो वो बूट्स थे मतलब उन्हें ऑर्डर जब कर दिए थे तो वो एक इवनिंग वो देखिए जब मेरे पास आए तो वो शाम को मुझे मिले। उस समय क्या होता था कि लंदन में शूज़ जो होते थे वो ऑर्डर डिलीवरी होते थे, वह मतलब ऑर्डर मिलेगा और आपको चेक के थ्रू आपको पे करना होगा। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक करके मैंने फिर जब मुझे जूते मिले तो मैंने उन्हें ट्राई किया इन शेप्स एंड फिट, और की शेप कैसा है और फिटिंग कैसी है। In finishing and quality of leather they were the best he had ever made, वो क्वालिटी में भी बहुत अच्छे थे कि वो आज तक इससे पहले कभी भी इतने अच्छे जो बूट्स हैं इतनी अच्छी क्वालिटी कभी नहीं बने थे, इतना अच्छा वो बनाते थे। आई फ्लू डाउन ए शेयर रोड अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वन विद माई ओन हैंड, और मैंने क्या करा, डाउन से नीचे गया और एक चेक लिया और उसे पोस्ट करने के लिए पोस्ट किया अपने खुद के हाथों से।
अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी सी गली से मैं गुजर रहा था। आई थॉट आई वुड गो इन एंड फेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। और मैंने सोचा कि मैं वहाँ चले जाता हूँ, मतलब ऐसा आया हूँ तो मिल लेता हूँ, और कैसे मतलब कि जो मेरे जो नए बूट्स हैं वो कितने फिट आए हैं ये भी मैं उनको बता देता हूँ। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वर गॉन। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उनकी जो शॉप का नाम था वो वहाँ पर नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। तो वहाँ पे क्या था, एक यंग मैन था जिसका जो इंग्लिश फेस था, जिनका मतलब वो अंग्रेज थे। मिस्टर गैसलर है, आई सेड, मैंने कहा क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर ही सैड, उन्होंने कहा नहीं सर, नो बट वी कैन अटेंड टू एनी थिंग विद प्लेजर। लेकिन आप आइए, हम आपको अटेंड करेंगे, बिल्कुल इसमें हमारी खुशी होगी। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने अब ये जो शॉप है वो खरीद ली है। यस आई सेड बट मिस्टर गैसलर, मैंने कहा हाँ कहा मैंने, और बट लेकिन मिस्टर गैसलर, तो उसने ही आंसर्ड ओ डैड, अरे वो तो उनका तो देहांत हो गया। डैड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। उन्होंने कहा मैंने तो लास्ट हफ्ते में वेडनेसडे के दिन उनसे ये जूते जो थे वो ख़रीदे थे, ऐसे कैसे हो सकता है? देन ही सैड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। उन्होंने कहा जो ओल्ड मैन था, वो आदमी मिस्टर गैसलर के बारे में बता रहे थे वो, कि जो पुअर ओल्ड मैन थे वो स्लो स्टार्वेशन, मतलब वो धीरे धीरे स्टार्वेशन मतलब भूख से मर गए। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल इट, डॉक्टर ने भी कहा कि मतलब ये स्लो धीरे धीरे स्टार्वेशन था। यू सी ही वेंट टू द वॉक इन सच अ वे, तो यू सी उसने फिर बोला उस दुकानदार ने कि मैं उन्हें देखता था जब वो काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडेंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो है, मैंने कहा कि वो इतने दिल से काम करते थे कि इतने शोल, अपनी पूरी शोल से वो काम करते थे। और वैन ही गॉट एन ऑर्डर, जब भी उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच अ टाइम, और वो अपना पूरा टाइम उससे देते थे, लगाते थे। पीपल वोंट वेट, लोग एक्चुअली क्या है ना, आजकल तो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, तो इसलिए उन्होंने हर किसी को खो दिया, क्योंकि वो धीरे धीरे काम करते थे और पूरा मन लगा के काम करते थे। एंड ही हैड सेड गोइंग ऑन एंड ऑन, और इसलिए वो सारा दिन बैठे रहते थे काम पे। आई विल से दैट फॉर हिम, और मैं उनके लिए कहूँगा कि नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, कि उनके बराबर कोई लंदन में ऐसा आदमी नहीं था जो इतने अच्छे जो बूट्स थे वो बना सकते थे। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन देखो कंपटीशन को, देखो कितना कंपटीशन हो गया है। ही नेवर एडवर्टाइज, वो कभी एडवर्टाइज भी नहीं करते थे। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास सबसे अच्छा लेदर हुआ करता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सब कुछ अपने हाथों से बनाते थे। वेल इट इज़, इसलिए यह है कि दैट व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडिया। अब आप क्या कर सकते हो, मतलब विद हिज आइडिया, उस आइडिया से। बट स्टार्वेशन, उसने कहा, लेकिन जो ऑथर है उसने कहा स्टार्वेशन मतलब भूखमरी से, दैट मे बी अ बिट फ्लोरी एज द सेइंग इट, हो सकता है ये कहना थोड़ा सा मुझे मतलब आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। लेकिन मैं जानता हूँ खुद ही कि वो जब उनको कोई ऑर्डर मिलता था बूट्स का, तो वो दिन रात मतलब बिना भूखे भी वो रह के उसको काम को लगातार करते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, मतलब आप देखोगे कि वो लास्ट करते रहते थे। आई यूज्ड, अब नेक्स्ट है आई यूज्ड वॉच हिम, मतलब मैं हमेशा उनको देखा करता था। और नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्हें कभी उन्हें समय नहीं मिल पाता था खाने के लिए। नेवर हैड अ पेनी इन हिज हाउस, और कभी उनके घर पे पैसा भी नहीं हुआ करता था खाने के लिए। ऑल रेंट इन रेंट, सब कुछ रेंट में चल रहा था उनका। एंड लेदर, मतलब जो लेदर खरीदते थे वो भी उधारी में चल रहा था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग
और वो कैसे ही मतलब इतना लंबे समय तक रहे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ भूखे कैसे रहे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, उन्होंने फिर भी अपने जो काम करने की जो इच्छा थी, यानी जो आग थी, उसको बरकरार रखा। ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, मतलब वो रियल में एक बहुत अच्छे करेक्टर थे और वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ, ही मेड गुड बूट्स, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। तो जो ये जॉन ग्लासवर्दी हैं, इस स्टोरी के ऑथर, उनको ये सारी स्टोरी और उनकी जो दुख भरी जो शू मेकर की एक होती है कंडीशन और कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा, उससे बहुत ज़्यादा उनको दुख पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि देखो, मतलब जो शू मेकर भी होते हैं ना, वो एक ऐसे ही नहीं होते, वो एक इसीलिए उनको एक आर्टिस्ट बोला गया है। उनके हाथ, उन्होंने कहा है कि लंदन में उनके बराबर कोई अच्छा शूज़ कभी बनाता ही नहीं था। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू इट्स क्वेश्चन आंसर, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट्स PDF ऑल्सो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।